चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके अली न्यूज में आपका साथी अकरम मलिक। आपको मालूम है कि जेके असेंबली में जो हल्ला हुआ है, महराज मलिक पर हमला किया गया, उसी को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में एक बवाल मचा हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दलेसा मलिकपुरा में, जो खास मकाम है दलेसा का मलिकपुरा में इस वक्त सादिक मलिक मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त नौजवानों में जोश व जज्बा है, सातवें आसमान को छू रहा है, इनका मकसद क्या है, इनका मुद्दा क्या है और इनकी मांगे क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो असेंबली में महराज मलिक पर हमला किया गया और आज आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया गया, आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 दिन से असेंबली चल रही थी, जो पीडीपी और बीजेपी का प्रोपेगेंडा पहले से था महराज मलिक के ऊपर। ये उस दिन की बात, कल की बात नहीं है, बल्कि पहले दिन से स्टार्ट से, क्योंकि आपने देखा 3 दिन असेंबली रही लेकिन किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई असेंबली के अंदर। वक्फ बोर्ड जो था उस पर बात चल रही थी, लेकिन बाहर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था वो सिर्फ महराज मलिक के लिए बनाया था। जो इन लोगों ने, जो एमएलए बैठे हुए थे, इन्होंने जो बाहर रखे हुए थे, क्योंकि बाहर कोई जलसा नहीं था, वहां पे असेंबली जो एमएलए वालों उनका काम होता है असेंबली में, बल्कि आम लोगों का काम नहीं है। लेकिन उन्होंने जो गुंडे और मवाली वहां असेंबली के बाहर जो रखे हुए थे हमला करने के लिए, और उन लोगों ने कल महराज मलिक पर हमला किया। वो सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो गाली गलौज कर रहा था। क्या नाम है उसका, विक्रम रंधावा, जो बीजेपी का एमएलए है, उसने मतलब ऐसी लैंग्वेज की है कि उसने ऐसी लैंग्वेज की है कि उसने ये चीज बोला है महराज मलिक के लिए, जहां से निकला है वो तो वहां बांट दूंगा, और मां की गाली वो दुनिया ने देखा। ये कहते हैं कि महराज मलिक बदतमीज है, और आज आपने देखा कि बीजेपी और पीडीपी के कितने तमीज वाले इंसान है। आप लोगों ने देखा, सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कल महराज मलिक साहब के साथ कितनी जाती हुई है। अकेले बंदे के साथ 28 एमएलए बीजेपी के और 3 एमएलए पीडीपी के, और बाकी जो उनके साथ उनके वर्कर थे, स्पोक्स पर्सन थे, उन लोगों ने हमला किया महराज मलिक पर। और जो वहां असेंबली के एसएसपी थे वो देखता रहा। हम चाहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो एसएसपी वहां का असेंबली का एसएसपी है वो फटाफट से इस बात पर कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ पे अगर हम इतने लोग प्रोटेस्ट में रोड पे आए हैं तो कल पूरा जम्मू कश्मीर रोड पे आएगा, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है महराज मलिक का दीवाना है। और ये जब तक ये जो प्रोटेस्ट आपने किया, ये अपने तरीके से किया, अपने लेवल से किया, या महराज मलिक की काल? अभी तक महराज मलिक साहब की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं है। अभी तक तो हम अपनी तरफ से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये छोटा मोटा अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। महराज मलिक तो प्रेस रिलीज है हमारी, और महराज मलिक अभी हमें टाइम देगा कि कब आपने क्या करना है। अभी उसका कोई भी मैसेज नहीं हमारे पास। ये हम अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके दीवाने हैं, हम उसके वर्कर भी हैं। और पूरा ये नहीं है कि ये मेरी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर उसका दीवाना है। जम्मू कश्मीर के छोड़ के पूरा हिंदुस्तान इस टाइम महराज मलिक का दीवाना हो रहा है, क्योंकि महराज मलिक एक ऐसी हस्ती है जिसने जो जमीन से उठ के आया है, जो एक गरीब घर से था, जिसने जो मजलूम की बात करता है, जो गरीब की बात करता है। असेंबली में जाके सब लोगों ने देखा कि आज इन 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए में से एक वाहिद एमएलए है जो हर एक की बात करता है। आपने देखा कल जब प्रोटेस्ट हुआ पुलवामा में जहां का वहीद परा, पीडीपी का वहीद परा है, कहते थे कि वहीद परा बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन पुलवामा के अंदर वहां जो पुलवामा की आवाम है वो महराज मलिक की तरफ से उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया, मोमबत्तियां हाथ में लेके सबने देखा। क्यों? क्योंकि वहीद परा ने पुलवामा के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है। वो असेंबली वो भी देख रहे थे कि हमने इसको जिता के भेजा है असेंबली में, अब देखते हैं वहीद परा क्या करता है। लेकिन उसने उनकी बात नहीं की। वाहिद एक महराज मलिक है जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा है, ना कि हमारे डोडा ईस्ट पुंजा की। हर कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा जम्मू कश्मीर में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने देखा असेंबली में उसने हर एक जगह की बात की। ना कि सिर्फ आपने देखा हमारे एमएलए दलीप परिहार भी है, वो उसका भी आपने देखा, क्योंकि जब वो वहां पे अंदर असेंबली में होता है उसको नींद पड़ जाती है। वो भी हमारे यहाँ गुंदो के हैं,
बुधरा कांसी चौंसी के एमएलए हैं, लेकिन वाहिद एक हमारा एक एमएलए है, ये हमारे सिर्फ ओवैसी की बात नहीं उठाते, पूरी जम्मू कश्मीर की बात उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा मुफ्ती सईद मारा हुआ है तो इसमें गलत क्या है? मुझे ये चीज बताओ, इसमें गलत क्या कहा उसने? वो तो मरा हुआ है यार, कहीं बॉर्डर पे शहीद थोड़ी हुआ, कहीं बॉर्डर पे शहीद नहीं हुआ। जो शहीद लोग होते हैं वो हमारे फौजी जवान होते हैं, वो गरीब घर से होते हैं, ठीक है। जो पुलिस के जवान होते हैं वो गरीब घर से होते हैं, लेकिन उनको शहीद कहा जाता है क्योंकि वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं। जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, जान निछावर करते हैं, उनको शहीद कहलाया जाता है। ना कि एक पॉलिटिकल लीडर अगर उसकी डेथ होती है, वो मर जाता है, तो वो कैसा शहीद होगा? हाँ, अगर कोई बहादुर सा काम किया होता मुफ्ती सईद ने, तो हम उसको कहते कि वाह क्या वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे आपने देखा 370 और 35A का कोई कसूर नहीं है बीजेपी का, क्योंकि वो अगर हम देखते हैं तो वो कसूर अगर है तो वो सिर्फ इसका पीडीपी का, उसकी तरफ से ये जो हमारा 35A और क्या नाम है 370 हम गवा चुके हैं सिर्फ पीडीपी की वजह से। और कल भी जो हमला हुआ है ये पीडीपी की वजह से बीजेपी वालों ने हमला किया है, क्योंकि वहां से वो 370 की बात करते हैं असेंबली में और बाहर जो है बीजेपी के साथ मिलकर हमला करते हैं आम आदमी पार्टी के नाम महराज मलिक के ऊपर। वो आप सब लोगों ने देखा कि असेंबली में जो हमला हुआ है इसको लेकर आप किस हद तक जा सकते हो और इस दौरान आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उसको किस नजर से देखते हो? बिल्कुल, हम उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक महराज नहीं, पूरा पता नहीं कितने महराज अभी रोड पे आएंगे, कितने लोग दीवाने हैं उसके, हम दीवाने हैं। हमें इस चीज से कोई टेंशन नहीं, जब तक ना उन पे कार्रवाई की जाए, नहीं तो हालात खराब हो सकते हैं। हमें चाहिए, हम तो नहीं हटेंगे, हम 100 बार जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हक पे हम गलत नहीं, क्योंकि महराज मलिक के साथ जुल्म हुआ है, जाती हुई है। हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले टाइम में हालात खराब हो सकते हैं। तो ये थे सादिक मलिक, जो नौजवान है, इनमें काफी जज्बा था, आपने देखा। तो इसके साथ ही में मोहम्मद इरशाद मलिक जो यहाँ भलेसा के रहने वाले महराज मलिक के खास हैं और कजिन ब्रदर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जेके असेंबली में हमला हुआ, इस हमले को लेकर ये क्या कहते हैं, इस हमले को किस नजर से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर। मैं सबसे बड़ा आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं। दूसरा ये उनको संदेश देना चाहता हूं जो कल बीजेपी और बीजेपी वालों ने हमारे महराज मलिक एमएलए डोडा ईस्ट गुंजा के एमएलए को हमला किया, उस पर हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ जो उधर गुंडे बाहर में असेंबली के बाहर में रखे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की, कल तक कार्रवाई नहीं की, तो अभी हमारे महराज साहब ने कोई मैसेज नहीं दिया है, अभी हम सिर्फ प्रेस रिलीज दे रहे हैं। और अगर उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरा इलाका क्या, पूरा जम्मू कश्मीर टूट के पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार वहाँ के जो एसएसपी के, जो असेंबली के एसएसपी है, उसके जिम्मेदार पूरे वो असेंबली के एसएसपी होंगे। ये जो प्रोटेस्ट आपने किया, ये अपने लेवल से किया या आपके जो एमएलए हैं महराज मलिक उनकी काल पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? ये कोई, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ये तो हमारी प्रेस रिलीज है। हमने कौन सा प्रोटेस्ट किया? जब प्रोटेस्ट होगा वो तो आप खुद ही देखेंगे प्रोटेस्ट किसको